फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारे पास कुछ सूट स्टिच होके आए हैं तो उनकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये फ़रा तालिब का सूट है, समर कलेक्शन का ये सूट है। अभी समर जब आया था तब ये सूट इनकी लॉन्चिंग हुई थी। साल में वैसे ही फ़रा तालिब की एक ही दफ़ा समर कलेक्शन की लॉन्चिंग होती है। सही है, ये इसका मोस्ट हिट डिमांडिंग कोड है। तो ये देखें, ये इस तरीके से इसके नेक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी आई है और पट्टी के ऊपर ये ना छोटे छोटे समोसे लगे हैं 2 कलर्स में, 3 कलर्स में, बल्कि ये 3 कलर में समोसे लगे छोटे छोटे। वैसे नज़र नहीं आ रहे लेकिन ऊपर यहाँ से आपको नज़र ये समोसे जो है वो नज़र आएंगे। ये इसका नेक है, खूबसूरत सा प्यारा सा नेक है। ये इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स भी इसी तरीके से ये बॉर्डर लगाया है और नीचे ये लेसें लगाई है। अच्छा, इनकी जितनी भी लेसें हैं सब हमने वाइट पे ली थी और वाइट को ही हम लोगों ने डाई करवाया था, क्योंकि ये जो लेसें थी ये कहीं से भी, ये जो कलर है इस तरह का कलर है कि ये हमें मिल नहीं रहा था। ये देखिए, ये सारा इसका लुक सही है। सारा ओवरऑल ये सारी जितनी भी शर्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सब एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, ये पिंक कलर की ये वाली एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से, ये सारी की सारी ये एम्ब्रॉयडरी। आते हैं इसके दामन की तरफ। ये देखिए, इसका दामन कितना खूबसूरत प्यारा सा इसका दामन है। इसका दामन 2 स्टाइल में बना था। एक ये वाला स्टाइल था, मेरी क्लाइंट को ये वाला स्टाइल चाहिए था। ये मेरे पास 3 सूट से चौके गए हैं, ये तीसरा सूट है। तो उनकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो छोटी ईद पर चले गए थे। अब ये मेरे पास था तो मैं क्या, चल इनकी वीडियो बनाती हूँ। ये इसका दामन है। अच्छा, दामन में भी ये है कि हमने 3 कलर के सिल्क का फैब्रिक लिया है और उसको इसी तरीके से स्कैलप में इसकी कटिंग की है। ये देखिए, पहले एक लगाया है, फिर दूसरा और फिर ये नीचे तीसरा। सही है, तो ये इसकी सेटिंग थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन ये कि हो जाती है। हर चीज़ आप कोशिश करो तो हर चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से इसके दामन पे ये जो स्कैलप है ये लगाए गए हैं। अच्छा, इससे पहले जो मेरे पास आया था ना, उनके ऊपर बटन्स लगे हुए थे। वो ईद पे गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। उसके ऊपर यहाँ से लेके ना इन्हीं कलर्स में ना हम लोगों ने इसी कलर में फैब्रिक लिया था और उसके ऊपर बटन्स लगाए थे। वो बटन्स यहाँ चौक तक आए थे, चौक तक वो सारे बटन आए थे। और ये देखिए, चौकों के ऊपर भी इसी तरीके से हम लोगों ने ये वाली जो लेस है ये डाई करवाई है और डाई करके इस तरीके से ये चौकों के ऊपर लेस लगाई है। और नीचे मैंने इसकी इसी कलर की सेम की फिनिशिंग की है। बैक पे ये डिज़ाइन नहीं किया, बैक सेम इसका इसी तरीके से ये प्लेन इसका बैक आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इसका ये फ्रंट का ये दामन है। आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, दुपट्टा जो है ना वो भी इसका सेम मॉडल पिक्चर जैसा ही स्टिच हुआ है, जैसे मॉडल पिक्चर में वेयर किया है दुपट्टा उसी तरीके से दुपट्टा भी स्टिच हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने ये लेस लेके लगाई है, नीचे इसकी इस तरीके से फिनिशिंग की है और ये ऑर्गेन्जा के प्लीट्स हैं जो दुपट्टे के नीचे लगाई गई। ये सारी ये देखें, ये क्लाइंट को चाहिए थे तो इसलिए हम लोगों ने फिर ये जो दुपट्टे हैं ये इसकी हम लोगों ने इस तरीके से बारीक बारीक प्लीट्स लगा के ये हम लोगों ने दुपट्टे पे लगा दिए। अच्छा, दुपट्टे की लेंथ जो थी वो तकरीबन 4 गज़ हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी दुपट्टों की जो लेंथ थी ना वो तकरीबन 2.5 से ज़्यादा ही था, 3 से कम था लेकिन 2.5 से ज़्यादा था दुपट्टे की। फिर दुपट्टे की हम लोगों ने थोड़ी सी कटिंग की क्योंकि उसके अलावा कोई और हल नहीं था, लेकिन फिर भी ये दुपट्टा जो है ये 3 से थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो ये हमने ये बॉर्डर लगाया ना ये आधा गज़ हम लोगों ने ये वाला जो बॉर्डर है ये लगाया है। अच्छा, आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, ट्राउज़र में ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ट्राउज़र का एक बॉर्डर था वो आया था लेकिन वो बॉर्डर इनकी पाइंचे पे पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर वो हम लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि इनका पाइंचा है बड़ा, तो वो बॉर्डर जो था वो रह गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो है हुसैन रिहार का। अच्छा, हुसैन रिहार के सूट्स की मुझे ना सबसे अच्छी बात लगती है, एक तो इनके कलर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, शार्प होते हैं और बहुत ही यानी एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत प्यारी लगती है इनकी ना। और प्राइस रेंज तो खैर वैसे ही सबकी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये हुसैन रिहार का ये सूट है, ये समर कलेक्शन का ये सूट है। ये इस तरीके से इसका ये नेक है और नेक के ऊपर ये जो नेक है ना यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक पीस था जिसके ऊपर भी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन इसका नेक जो था वो बहुत ज़्यादा यानी देखिए बोर्ड नेक बन रहा था। मेरी क्लाइंट नहीं पहनती तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसके इस तरीके से कट लगाया। पहले मैं चाह रही थी कि यहाँ डोरी लगाऊं, लेकिन डोरी का भी वही हिसाब है, यहाँ कोई डिज़ाइनिंग करूँ तो वो दोबारा वही बंद हो रहा था, गला छोटा हो रहा था। तो हमें गला जो था वो मुझे बड़ा चाहिए था, तो इस लिहाज से फिर मैंने यहाँ पर इसके ये वाला जो कट है ये दिया है। ये इसका नेक है। ये सारे अच्छा ये सारे जो थे ना ये पैनल में थे, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये बारीक बारीक जो बॉर्डर्स है ना ये पैनल के ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड वो है पट्टियाँ हैं ये इसके ऊपर लगाई है। और सेम इसी तरीके से फिर ये चौक के ऊपर भी ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये इस तरीके से चौक के ऊपर भी ये वाली पट्टियाँ जो हैं ये लगाई गई है। आते हैं इसके स्लीव्स के ऊपर। अच्छा, इसके स्लीव्स भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। सही है, ये देखिए ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है। ये इसका सिल्क का बॉर्डर है और ये इसके साथ फिर दोबारा एक दूसरा बॉर्डर है। नीचे इसके मैंने इस तरीके से प्यारी सी हैंगिंग्स लगाई है। इसकी जो हैंगिंग्स थी वो चेंज थी। सही है, वो टसल्स थे, तो टसल मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए थे। फिर ज़ाहिर बात है जो मुझे लगा कि सूट करेगा तो फिर मैंने उसी तरीके से उसके ऊपर वो उसकी सेटिंग कर दी।
ये देखें, ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड दामन, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारा का सारा इसका ये एम्ब्रॉयडर्ड दामन है। अच्छा ये देखें, ये इसका ना दामन पे ये डिज़ाइन किया हुआ है। ये डिज़ाइन का ये था कि इधर बीच में पर्ल्स लगने थे, लेकिन इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई थी। आउट क्या बल्कि सेटिंग इसकी आ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा ना सेट बैठ नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने ये किया कि ऊपर नीचे हम लोगों ने इस तरीके से सब में पर्ल्स लगा दिए, तो ये वाला ये बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन गया। और ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये जो इनके सिल्क का फैब्रिक है, ये इनके साथ ही आया था, गिवन था इसके साथ। सिल्क का फैब्रिक जो होता है ना, इसके पाइपिंग के लिए दिया जाता है, तो ये उसके साथ ही था। तो फिर ये हम लोगों ने उसी से, मेरे पास वो फैब्रिक बच गया था, तो मैंने उसी के फिर ये छोटे छोटे स्कैलप इस तरीके से ये 3 लूप, 2 लूप है वो बनाए हैं, और उसके अंदर पे ये एक पर्ल जो है ना इस तरीके से सारा हाथ से लगाए गए हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सा प्यारा सा इसका दामन, प्यारा सा। आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। ये इसका दुपट्टा है। अच्छा दुपट्टा जो है ना, ये भी फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, सॉरी, इसके जो बॉर्डर हैं ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड है। ये सारा का सारा जो है ना ये आया नहीं था, ये इसके साथ ये बॉर्डर आया था, और ये जो बॉर्डर है ना ये सारा का सारा हम लोगों ने इसके ऊपर एप्लिक करवाया है। तो ये सारा इसके ऊपर सारा ये देखें ये एप्लिक हुआ है, सही है। प्रिंटेड दुपट्टा और बहुत ही प्यारा दुपट्टा और बहुत ही प्यारा सूट। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं सूट्स की लुक, देखें कितनी खूबसूरत सूट की लुक लग रही है इस सूट्स की ना, और इसके कलर भी बहुत प्यारे कलर है। ये देखें, चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा वाइट इसका ट्राउज़र है, ये इसका ट्राउज़र है, और ट्राउज़र में ये वाली पट्टी इसके साथ गिवन थी, ये देखें ये, और इसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई और ये बॉर्डर इसके साथ ही आया था, सही है। ये देखिएगा। अच्छा ये जो है ना ये जो टेसल्स है, ये देखें, अब ये इस तरीके से बनाएं कि ये एक बटन है। ये जो ना कारीगर वगैरह जो थे ना, वो खुद ही अपनी तरफ से जुगाड़ वगैरह जो है बैठ के लगा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, क्या सेटिंग कर रहे होते हैं। ये एक बटन है, सही है, बटन के ऊपर फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर फिर ये सितारा है, फिर ये इस तरीके से। ये मटेरियल अगर आपको खुद भी मिलता है तो आप खुद भी घर में बैठ के बना सकते हैं, लेकिन जो कारीगर है वो पर पीस के हिसाब से इसके चार्ज करता है, 150-100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। जितने पीसेस होंगे वो उसके हिसाब से, क्योंकि इसका अलग से लेता है, इसका अलग से लेता है, इन चीज़ों का अलग से लेता है, वो इस तरीके से फिर ये चार्ज करते हैं कारीगर, क्योंकि एक पीस का पूरा पीस बना के फिर बोलते हैं कि बाजी अब हम इस पीस का इतना आपसे लेंगे। फिर मैं क्लाइंट को बताती हूँ, क्लाइंट कहती है कि हाँ ओके ठीक है, तो बना लगा देते हैं, वरना फिर ज़ाहिर बात है जो उनकी यानी रेंज होती है क्लाइंट की, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लगाना चाहती, तो फिर हम उसके लिहाज से वो बना कर देते हैं, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो है फ़ायदा सकलैन का। ये भी फ़ायदा सकलैन का ईद कलेक्शन का सूट है, ये अभी आया था मेरे पास। ये तब ईद पे जाना था, लेकिन ये यहाँ पे ना कराची में बहुत लाइट ने तंग किया हुआ है, लाइटें होती नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा मसला हो जाता है। पार्सल हमारे बहुत डिले हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से सारा काम बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि गर्मी एक तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइटें हैं ही नहीं, यहाँ पे होती ही नहीं, पूरा दिन लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से पार्सल डिले हो गया, तो मेरा नहीं गया था। अच्छा ये देखिए फ़ायदा सकलैन का ये सूट है, मुझे ये सूट पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि देखिए इसके जो नेक है ना, ये इसके ऊपर ये इस तरीके से हैंड ये जो स्टोन्स वगैरह हैं सारा हैंड वर्क है, ये इसके ऊपर हुआ था, और ये इतना अच्छा मजबूती से हुआ था, कोई ऐसे निकल विकल नहीं रहते। ये सारा इसके ऊपर ये देखें कितने बारीकी से प्यारा सा खूबसूरत सा हुआ हुआ है। अच्छा इस सूट की जो रेंज थी ना, प्राइस रेंज वो थी तकरीबन आई थिंक 15,500 इस तरह की रेंज थी। ये इसका बॉर्डर है सॉरी, ये इसके चौक है, और चौक के ऊपर भी देखिए बारीक बारीक ये पर्ल्स वर्ल्स इनकी सब की सेटिंग हुई हुई है, सही है। ये देखिए इसका दामन है। अच्छा इस सूट तो प्यारा है नो डाउट, लेकिन सूट्स की एप्लिक मैंने बहुत पे की है। इस सूट्स की एप्लिक मैंने इतनी ज़्यादा पे की है क्योंकि इसका बैक भी सारा एप्लिक है, फ्रंट भी सारा एप्लिक है, और गला भी एप्लिक था, तो इसकी एप्लिक ही ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने 2000 पर पीस पर शर्ट मैंने इसकी जो है ना एप्लिक चार्ज की है। चार्ज क्या की है, मुझे चार्ज किया गया है। तो ये देखेंगे इसकी एप्लिक है। अच्छा नीचे इसकी इस तरीके से हम लोगों ने ये देखें ऑर्गेन्जा के साथ, क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी थोड़ी सी ऐसी थी ट्रिकी सी थी। ये देखें इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगा था, ऑर्गेन्जा के ऊपर फिर इसको एप्लिक किया गया है, फिर इसको एप्लिक किया गया है। दामन के साथ भी सेम यही है, फिर दामन के ऊपर इस तरीके से ये पर्ल्स लगने थे। ये देखें ये सारे इस तरीके से हम लोगों ने फिर ये दामन के ऊपर ये पर्ल्स लगाए हैं, देखें कितना खूबसूरत सा इसका है। अच्छा ये 2 सूट हैं, एक इसका नेक इस तरह बना है, एक का नेक जो है वो गोल बना है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, सही है। आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में भी ये वाला बॉर्डर गिवन था, और ये लेस थी, और ये वाली जो लेसें वगैरह थी ना ये ख़ुद मैंने परचेज़ की है। ये सेम मुझे नहीं मिली, जो चीज़ें सेम मिल जाती है वो मिल जाती है, जो नहीं मिलती वो ज़ाहिरी बात है पर थोड़ा बहुत सिमिलर हम लोग चला लेते हैं। ये देखें
सही है। ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा दामन, कितना प्यारा सा दामन है। आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, इसके दुपट्टा भी सेम मॉडल पिक्चर जैसा ही स्टिच हुआ है, सिल्क के ऊपर इसके दुपट्टे हैं। ये इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आए हुए थे दुपट्टे पे, ये पर हम लोगों ने ऑर्गेन्जा ऐड किया है। और ये सारी चारों साइड ये वाली जो पट्टियाँ हैं इस तरीके से लगी, और ये बारीक वाली जो लेस है ये इस तरीके से फिर बारीक वाली लेस गई। नीचे मैंने फिनिशिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर ये ना दुपट्टा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो लेंथ है ना वो बड़ी हो गई है। ऑर्गेन्जा की जो बॉर्डर्स है फिर उनकी अपने बॉर्डर है, इनकी भी लेंथ का सेम यही था कि लेंथ इनकी अपनी जो थी 3-3 गज़ की, तो अपने दुपट्टों की लेंथ थी। फिर ये तकरीबन आधा गज़ जोड़ो तो तकरीबन 5 तक 4.5 से ऊपर या 4 तक ऊपर लेंथ इनकी दुपट्टों की लेंथ हो रही थी। सही है। ये देखें, ये भी बहुत प्यारा खूबसूरत सूट है। लाइलैक कलर वैसे ही आजकल फ़ैशन में बहुत इन है। सही है, बहुत प्यारा। ये देखिए, ये सारा इसके ऊपर एप्लिक है। अच्छा, एप्लिक ना सूट्स में पता है स्टिचिंग इतनी टेलर वगैरह नहीं लेते। जो एप्लिक होती है ना 2-2, 2,500, 3,000 हज़ार की एप्लिक हो जाती है। दुपट्टे अलग से एप्लिक होते हैं और दामने गले ये चीज़ें अलग से एप्लिक होती है। तो फिर ज़ाहिर बात है वो टेलर तो नहीं चार्ज करता, वो तो अपनी स्टिचिंग चार्ज करता है, और एप्लिक पर हमें अलग से पे करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।